गोईथे में मेरे 93 आउट ऑफ 100 आया है। सरवाइव करने के लिए A1 A2 तो मैंडेटरी है। जब आपका जर्मन एवन मेरे यहाँ पे चल रहा था तो आपको टीचिंग स्टाइल कैसा लगा हमारे यहाँ पे? टीचिंग स्टाइल तो बहुत ही अच्छा है। जो सर ने एग्जाम प्रैक्टिस एंड में करवाया वो भी काफी वैल्यूएबल लगा, क्योंकि ये सर ने लास्ट में एग्जाम भी लिया हमारा, जो कि गोइथे से थोड़ा थोड़ा हार्ड था। तो ताकि हम लोग का स्ट्रिक्ट चेकिंग हो तो हमें थोड़ा वहां पे इजी लगे, तो वो भी बहुत अच्छा था। सो जर्मन एवन का जो आपका क्लास था हियर एट इंडो जर्मन एजुकेशन, वो आपको कितना एंगेजिंग लगा? सर एंगेजिंग तो बहुत ही ज्यादा था, मतलब चाहे वो स्पीकिंग हो रीडिंग हो, सर सबसे पूछते थे एंड सबसे ही बुलवाते थे, रीडिंग करवाते थे। तो सब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। तो इंजॉयबल भी काफी, खाली एकदम पढ़ाई पे फोकस्ड भी कभी नहीं रहा है, ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले लैंग्वेज की। पूरा जो मेरा सेशन था पूरा A1 बहुत ही अमेजिंग था। मतलब मैंने पहले भी सीखा है, स्टार्ट किया था मैंने कहीं और से, बट वो मैंने आई थिंक लास्ट ईयर किया था एंड फिर मैंने ड्रॉप कर दिया था। तो वो टाइम पे ना हमें एग्जाम प्रैक्टिस कराया था, कुछ भी नहीं कराया था। सो मैं उतना कॉन्फिडेंट ही नहीं थी कि मैं एग्जाम दे सकती हूँ। फिर जब मैंने इतने गैप के बाद सर के साथ चालू किया, तो इतना मुझे डिटेल में ग्रामर और सब समझ आया, तो मैं खुद कॉन्फिडेंट हो गई कि हाँ अब मैं एग्जाम दे सकती हूँ। Big, big congratulations, Mehak ma'am, for your German A1 results. थैंक यू। Okay, so Mehak ma'am, introduce yourself to our viewers that आपका इंडिया में बैकग्राउंड क्या है, एंड अभी आपने जो जर्मन A1 गोइथे एग्जाम दिया उसका स्कोर क्या आया है विथ लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग में, लेजन, हियर एंड श्राइबन और एक्सप्रेशन में? तो इंडिया में मैंने बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है एंड देन मैंने आईएलटीएस दिया एंड उसके बाद गोइथे का ये A1 का प्रिपरेशन किया। एंड गोइथे में मेरे यूरन में 19.92 है, श्राइबन में आई थिंक 24.90, एक्सप्रेशन में 24.90 एंड रीडिंग में आई थिंक 23.24 है। और ओवरऑल लेजन आपका स्कोर कितना आया है? ओवरऑल 93 आउट ऑफ 100 आया है। 50 out of 100. Perfect. So, Mehak ma'am, what made you start learning German A1? आपने क्यों जर्मन A1 सीखना? क्योंकि आपका मेरे यहाँ पे एडमिशन और वीजा प्रोसेस चालू है, लेकिन वो एक इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए चल रहा है। आप क्यों हम्म। जर्मन सीख रहे हो? क्योंकि ना आपको एडमिशन के लिए जर्मन का रिक्वायरमेंट है कहीं पे, ना ना आपको कहीं पे भी जर्मन A1 का रिक्वायरमेंट है एडमिशन के लिए, ना आपको जर्मन A1 का रिक्वायरमेंट है वीजा के लिए। तो आप क्यों जर्मन सीख रहे हो? ओके, क्योंकि मैं बेसिकली जितना मैंने सुना है और जितना मैंने रिसर्च किया उस हिसाब से एटलीस्ट सरवाइव करने के लिए A1 A2 तो मैंडेटरी है। इसलिए मैंने बहुत स्टार्टिंग से ही सोचा था कि मैं एटलीस्ट A2 या B1 तक करके ही जाऊंगी। सो अभी A2 भी मेरा चल रहा है, अगर होप सो वो हो जाए तो वो भी एग्जाम दे के फिर ही जाऊंगी। ठीक है। एंड हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट इंडो जर्मन एजुकेशन? आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? ऑनलाइन गूगल के थ्रू। ओके, ऑनलाइन यू केम थ्रू गूगल एंड देन आपने यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज करने का डिसाइड किया विद द एडमिशन एंड वीजा प्रोसेस। ओके। तो जब आपका जर्मन एवन मेरे यहाँ पे चल रहा था तो आपको टीचिंग स्टाइल कैसा लगा हमारे यहाँ पे? टीचिंग स्टाइल तो बहुत ही अच्छा है। जो सर ने एग्जाम प्रैक्टिस एंड में करवाया वो भी काफी वैल्यूएबल लगा, क्योंकि ये सर ने लास्ट में एग्जाम भी लिया हमारा, जो कि गोइथे से थोड़ा थोड़ा हार्ड था। तो ताकि हम लोग का स्ट्रिक्ट चेकिंग हो तो हमें थोड़ा वहां पे इजी लगे, तो वो भी बहुत अच्छा था। बिकॉज हम लोग भी यही चीज करते हैं कि हर हर टाइम एक एग्जामिनेशन इसीलिए यही रीजन से लेते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स को एवन का एग्जाम देना चाहते हैं उनको एक रियलिटी चेक मिल जाए दैट आपका ये स्कोर है। और हम लोग हमेशा यही टारगेट करते हैं दैट गोइथे का जो ऑफिशियल पेपर आता है उससे अपना पेपर पैटर्न और स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ताकि स्टूडेंट उसी हिसाब से प्रिपरेशन करे। सो जर्मन एवन का जो आपका क्लास था हियर एट इंडो जर्मन एजुकेशन, वो आपको कितना एंगेजिंग लगा? लाइक कभी भी आपको ये लगा दैट ये क्लास बोरिंग हो रहा है, या कभी भी ये लगा दैट ये क्लास स्ट्रेच हो रहा है, या फिर शॉर्ट में फिनिश हो रहा है? एंगेजिंग कितना लगा आपको? नहीं सर, एंगेजिंग तो बहुत ही ज्यादा था। मतलब चाहे वो स्पीकिंग हो रीडिंग हो, सर सबसे पूछते थे एंड सबसे ही बुलवाते थे, रीडिंग करवाते थे। तो सब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। तो
बिकॉज वी ऑलवेज टारगेट कि जर्मन लैंग्वेज का जो अपना क्लास है, एक तो रात को होता है हाँ। 9 to 10:30 का ये बैच था आपका। क्योंकि अपने यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली आइदर दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, हम्म। या तो फिर वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी करंटली उनका क्लास 12th कर रहे हैं, जर्मनी हम्म। मास्टर्स के लिए जाने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी क्लास 11th में भी है और जर्मन कर रहे हैं, ताकि 12th के बाद वो जर्मनी बैचलर्स के लिए जा पाए। या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बैचलर्स कंप्लीट हो गया, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, या फिर बैचलर्स अभी चल रहा है, तो हम्म। उनको ये टाइम मिलता है। तो ये क्लास कितना एंजॉयबल होता है, बिकॉज हम लोग कभी भी वो माहौल नहीं बनाते दैट ये क्लासेस के लिए है। स्टूडेंट्स वही हम्म। दिमाग और वही माइंडसेट से आते हैं, क्योंकि जर्मन क्लास है, इट विल बी फन। एंजॉयबल कितना लगा लर्निंग जर्मन एट इंडो जर्मन एजुकेशन? काफी ज्यादा एंजॉयबल लगा सर, बिकॉज सर का ये भी है दैट खाली सीखना या पढ़ाई पढ़ाई नहीं, कुछ उससे हटके कभी कुछ म्यूजिक अगर सुन लिया, या सर ने बोला है कि A2 में हम थोड़ा सीरीज भी देखेंगे ताकि हमारा लिसनिंग और हमें समझ आए कि कन्वर्सेशन क्या हो रही है। तो एंजॉयबल भी काफी, खाली एकदम पढ़ाई पे फोकस्ड भी कभी नहीं रहा है, ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले लैंग्वेज की। परफेक्ट। एंड उसके बाद जब पूरे कोर्स में जो A1 का सिलेबस था वो हम लोग कितना स्ट्रिक्टली लेके चलते थे दैट यही आपका सिलेबस है और यही हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं। कभी भी आपको ये फील हुआ दैट ये जो सिलेबस एग्जाम का पेपर पैटर्न है उससे बाहर जाके टाइम वेस्ट हो रहा है? सिलेबस से कितना स्ट्रिक्टली हम लोग रिजिडली स्टिक रहे उससे? सिलेबस पूरा हमने पहले ग्रामर कंप्लीट किया, एंड देन पूरे जो चैप्टर्स थे वो हमने लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर्स भी कंप्लीट किए, एंड फिर एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो पूरा स्ट्रिक्टली वो फॉलो किया गया था। और पेस कैसा लगा? स्लो लगा, फास्ट लगा, मॉडरेट लगा, या जो ग्रेस्पिंग है स्टूडेंट का इंडिविजुअली उसके हिसाब से पेस लगा? मॉडरेट था, एंड स्टूडेंट के हिसाब से भी था, जितना स्टूडेंट्स कैप्चर कर पा रहे थे। हमने एग्जाम डेट बुक कर दी थी 2-3 स्टूडेंट्स ने, तो उस हिसाब से फिर उस पे भी फोकस सर कर रहे थे, ताकि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको भी ज्यादा इफेक्ट ना हो और हमें भी ज्यादा इफेक्ट ना हो। ओके। अभी अपने गौथे एग्जामिनेशन में 4 मॉड्यूल आते हैं: लिसन, हियर एंड एक्सप्रेशन और श्राइबन। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो ये चारों मॉड्यूल्स में आपको क्या टीचिंग स्टाइल लगी कि हर एक मॉड्यूल में क्या अलग अलग प्रिपरेशन कराया गया? स्पीकिंग में बेसिकली जो हमने स्पीकिंग का प्रैक्टिस किया था, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों कराया गया था सर ने। फिर राइटिंग में भी सर ने लेटर्स जो बुक में है वो भी सॉल्व करने बोले थे, क्लास में खुद भी करवाए थे राइटिंग के लिए। लिसनिंग एंड रीडिंग भी, रीडिंग तो हम रेगुलरली करते ही थे, एंड लिसनिंग भी जो बुक्स में आती थी ना वो 12 चैप्टर्स में वो करवाते थे सर। ठीक है, परफेक्ट। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि जब भी ये रात को क्लासेस होते हैं तो हम लोग ये मेक श्योर करते हैं दैट क्लास में एक्टिविटीज हो, फन हो, क्विजेस हो, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो विच आर रिलेटेड टू जर्मन लैंग्वेज, या A1 A2 का सीरीज दिखाना हो गया। तो वो सिर्फ सिलेबस को स्टिक नहीं रहना, और सिलेबस से थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जाके जो इसी सिलेबस को पुश करे वाया वाया क्विज, फन, पजल्स या सीरीज दिखाना, वो कितना हेल्पफुल लगा आपको हमारे यहाँ पे? वो बहुत ही हेल्पफुल लगा, बिकॉज हमने A1 में तो इतना उस पे नहीं फोकस किया, बिकॉज स्टार्टिंग ही था, सर ने बोला था कि A2 पे हम उसमें ज्यादा ध्यान देंगे। बट फिर भी कुछ कुछ फ्राइडे सर ने वो ट्राई किया कि हम या तो कुछ सॉन्ग सुने या फिर कोई क्विज सॉल्व करे, तो वो काफी हेल्पफुल लगा। ठीक है। अभी बहुत सारे व्यूअर्स आपको देख रहे होंगे, आपको पूरे जर्मन A1 गोइथे एग्जाम का पेपर पैटर्न अगर आपको उनको समझाना है, तो आप उसको शॉर्ट में समझाएं कि भाई लिसनिंग इतने मार्क्स का लिसनिंग है, ये उनके इस टाइप के क्वेश्चंस थे, रीडिंग में इतने मार्क्स का, राइटिंग में और स्पीकिंग में कितना टाइम ड्यूरेशन होता है सारा कुछ सॉल्व करने के लिए। ओके, सो पहले तो आपका रिटन एग्जाम होता है जो लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग होता है। लिसनिंग में बेसिकली 3 टाइल्स होंगे, एंड क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी रहेगा वो टाइल 2 में थोड़ा, आई थिंक सो मेरे हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट है लिसनिंग। एंड फिर रीडिंग में भी सेम 3 टाइल होगा, टोटल दोनों में मार्क्स 25, सब में ही 25 मार्क्स टोटल है। एंड क्वेश्चंस दोनों में 15-15 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर राइटिंग होगा, उसमें आपको एक लेटर लिखना है और एक फॉर्म फिलअप करना है, दोनों का टोटल मार्क्स 25 होगा। एंड स्पीकिंग आपका फिर वो स्लॉट के हिसाब से उसी सेम डे स्पीकिंग होगा, एंड स्पीकिंग में भी 3 टाइल्स होंगे आपके।
फर्स्ट स्टाइल आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड आपका क्वेश्चन पूछना, एंड थर्ड आपको रिक्वेस्ट करना है। तो स्पीकिंग, मेरा स्पीकिंग सबसे लास्ट हुआ था, तो मेरी एग्जाम थोड़ी लेट तक चली थी, 1 या 1:30 तक। बट बाकी जिसका फर्स्ट हो जाएगा उसका 2 आवर्स में तो एग्जाम खत्म हो जाएगा। सेम हैपेंड विद मी जब मैंने मेरा जर्मन A1 का एग्जाम दिया था। सो हम्म। आई गिव माय जर्मन A1 एग्जाम इन इंदिरा नगर बैंगलोर। मैंने अपना A1 का एग्जाम वहां पे दिया था। सो स्पीकिंग के समय ऑफ कोर्स ग्रुप्स बना के वो लोग स्पीकिंग एक्सप्रेशन का पार्ट फिनिश करते हैं। सो मेरा नंबर जो था वो सबसे लास्ट था, एंड मेरे साथ कोई ग्रुप बने ऐसा पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि उससे पहले सब कुछ ग्रुप्स बन चुके थे। आई वाज द लास्ट कैंडिडेट। ओके। तो मेरा जो एक्सप्रेशन हुआ था वो ऑफिशियली जर्मन मैम ने ही फिर इंटरेक्शन कर लिया था, तो सेम एज यू। परफेक्ट। हाँ, उसमें नर्वसनेस थोड़ा बढ़ जाता है, बिकॉज मेरा टोकन नंबर 22 था, फिर भी मेरा सबसे लास्ट हुआ था। तो मेरे साथ थे 2 जन, बट बाकी 4-4 का स्पीकिंग हुआ, मेरा 3 जन के साथ, हम लोग 3 जन थे। बट ऑफ कोर्स जब भी जर्मन के साथ स्टार्टिंग में ऐसे सेशंस होते हैं, स्पेशली एग्जामिनेशन का, तो एंजॉयबल भी हो जाता है उस समय। हाँ। हाँ। परफेक्ट मैम, अकॉर्डिंग टू यू आपको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग चारों मॉड्यूल्स में से सबसे इजी पार्ट आपको कौन सा लगा, और सबसे डिफिकल्ट पार्ट आपको कौन सा लगा? कौन सा मॉड्यूल आपको टफ लगा, कौन सा मॉड्यूल आपको इजी लगा? मुझे इजी थोड़ा रीडिंग लगता है, क्योंकि उसमें हमारे पास टाइम होता है सोचने का, 4-5 बार पढ़ सकते हैं। और सेम राइटिंग में भी थोड़ा इजी है। मुझे सबसे ज्यादा डर स्पीकिंग में लग रहा था, बट उसमें मेरा हो गया। एंड लिसनिंग में प्रैक्टिस के भी टाइम मुझे उसमें थोड़ा डिफिकल्टी होता था, बिकॉज मुझे 12, 13, 14 ऐसे आते थे लिसनिंग में। बट मेन एग्जाम में भी आई थिंक मेरे 12 आए हैं उसमें, ओवरऑल 15 में से। तो इसलिए मुझे लिसनिंग थोड़ा डिफिकल्ट लगा। ओके, एंड आपने जो जर्मन वर्ड्स है उसको मेमोराइज कैसे किया आपने खुद से? बिकॉज मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज बोलता हूँ कि जो नेटवर्क की बुक आती है छोटी सी ग्लोसार बुक, हम लोग, मैं उनको ये चीज बोलता हूँ कि आप उसको जितना रट सको वो रट लो, ताकि अगर जर्मन वर्ड आता होगा आपको, वो याद होगा, तो आपको लिसनिंग और रीडिंग में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी का जो एक्सप्रेशन है, श्राइबन है, उसमें आप वो वर्ड्स भी यूज कर सकते हो। तो जितना वर्ड्स के ऊपर ग्रिप होगा, वो आप मेमोराइज, जितना जर्मन वर्ड्स आप जितना मेमोराइज करोगे, ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। तो हाउ डिड यू मेमोराइज जर्मन वर्ड्स? ओके, सो पहले तो मैंने जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स मुझे लगे जो A1 में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आर्टिकल्स भी याद करने, तो मैंने उसकी एक लिस्ट ही बना ली थी मेरी बुक में कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स। एंड दूसरी एक लिस्ट बनाई थी कि नॉर्मल वर्ड्स जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है बट A1 के लिए थोड़े बहुत आ सकते हैं, तो उसकी भी एक लिस्ट बनाई थी। एंड बाकी फिर जब मैं रीडिंग या लिसनिंग कुछ भी प्रैक्टिस करती थी, कोई नया वर्ड आता था तो उसको लिख लेती थी तुरंत, एंड फिर प्रैक्टिस के साथ साथ मुझे वर्ड्स याद रहने लग गए खुद ही, किसका मतलब ये है ऐसे। एट द एंड जर्मन वर्ड्स जब भी मेमोराइज करने हैं, वो आइदर आप लिख लिख के या बोल बोल के ही कर सकते कर। थे। ओनली थिंग आई वाज आल्सो यूज्ड टू डू, आई आल्सो यूज्ड टू डू, बट मैं मॉर्निंग में ही, मेरा ट्रैवलिंग रहता था, तो एवरी मॉर्निंग मेरा 1 घंटे का ट्रैवलिंग था, तो मैं उसी 1 घंटे में वो वर्ड्स का मेरा फिक्स सेट बन गया था, क्योंकि सुबह सुबह वोकाबलरी करनी है। ओके। आपको पूरी क्लास में से कोई भी फन मोमेंट आपको याद हो जर्मन क्लास में, जो आपको सबसे आपका मेमोरेबल टाइम हो, कि ओके ये सबसे अच्छा सेशन था और ये सेशन में सबसे ज्यादा मजा आया? मुझे तो सबसे अच्छा हमारा जो एग्जाम हुआ उसमें बहुत मजा आया था स्पीकिंग का, जो क्योंकि इतने हम लोग नर्वस थे ना उस टाइम पे। एंड जो मेरा इसमें स्पीकिंग हुआ था इंडो जर्मनी एग्जाम में, उसमें मैं सेकेंड टाइल में अटक गई थी, सेकेंड टाइल में मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो मुझे उसमें भी बहुत वो याद हो गया कि अच्छा ये कैसे करना है उसमें। तो वो बहुत मेमोरेबल था। परफेक्ट, एंड मैम, जो एग्जाम पेपर पैटर्न हम लोग एट इंडो जर्मन एजुकेशन स्टूडेंट को डिलीवर करते हैं, जो समझाते हैं, क्या एज इट इज वैसा ही फॉलो होता है एग्जामिनेशन में, या कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द सिलेबस आ जाता है? नहीं, सेम वैसा ही फॉलो होता है जो यहाँ पे करा गया, चाहे स्पीकिंग हो कोई भी मॉड्यूल हो, चारों सेम ही है। एंड अभी आपका पर्सनल फीडबैक क्या रहेगा फॉर द एंटायर जर्मन A1 टीचिंग क्लासेस एट इंडो जर्मन एजुकेशन विद अवर फैकल्टी, जो स्पेशली बर्लिन से जर्मन क्लासेस ले रही है?
पूरा जो मेरा सेशन था पूरा A1 बहुत ही अमेजिंग था। मतलब मैंने पहले भी सीखा है, स्टार्ट किया था मैंने कहीं और से, बट वो मैंने आई थिंक लास्ट ईयर किया था एंड फिर मैंने ड्रॉप कर दिया था। तो वो टाइम पे ना हमें एग्जाम प्रैक्टिस कराया था, कुछ भी नहीं कराया था। सो मैं उतना कॉन्फिडेंट ही नहीं थी कि मैं एग्जाम दे सकती हूँ। फिर जब मैंने इतने गैप के बाद सर के साथ चालू किया तो इतना मुझे डिटेल में ग्रामर और सब समझ आया, तो मैं खुद कॉन्फिडेंट हो गई कि हाँ अब मैं एग्जाम दे सकती हूँ। तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल लगा एंड मेरा टारगेट यही था कि 90 अप लाना ही है। तो जब सर के साथ किया तो वो मेरा एग्जाम में भी 85 आया था, तो आई थॉट कि अब भी मेन एग्जाम में अच्छा आएगा। तो बहुत ही अमेजिंग था, इसलिए A2 भी अब मैं जल्दी देने का सोच रही हूँ। और इंडो जर्मन एजुकेशन के थ्रू जो मॉक टेस्ट हुआ, हाँ। जो फाइनल आपके मॉक टेस्ट हुए थे और एक फाइनल एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, वो एज एस्पिरेंट कितना हेल्पफुल होता है टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस एंड टू बिल्ड द मोटिवेशन? बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली स्पीकिंग में, क्योंकि बाकी सब तो हम खुद प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने हिसाब से चेंजेस कर लेते हैं। स्पीकिंग में जो है वो मेन उसी पॉइंट पे हमें करना रहता है। तो स्पीकिंग में एज आई सेड मैं अटक गई थी, तो वो मुझे पता था कि मैं नर्वस हो ही जाऊंगी। तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा, एक थोड़ा जो नर्वसनेस था मेन एग्जाम के लिए वो कम हो गया मेरा उस टाइम पे। एंड मैं एक बार सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एंटायर दिस एपिसोड विल बी दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जर्मन सीखना शुरू कर देते हैं। जैसे इंडो जर्मन एजुकेशन में जर्मन सबको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता था, जर्मन A1 और जर्मन A2 मेरे मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स सीख रहे होते हैं। स्टार्टिंग में वो सीखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं बीच में डीमोटिवेट भी हो जाता है दैट ओके अभी जर्मन नहीं करना है। तो क्या यू ऑल्सो फेस द सेम फेस इन बिटवीन? और अगर डीमोटिवेट हो जाता है कोई भी स्टूडेंट जर्मन सीखने के लिए, तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम हिज माइंडसेट या फ्रॉम हिज ड्यूटी? ओके, सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे क्लास में जो आई थिंक आके बोलते थे कि मैं 3 महीने का मैंने गैप ले लिया, मेरा मन नहीं कर रहा था। बट आई थिंक कि अगर करना है और जाना है वहां पे तो आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। तो डीमोटिवेट होके कोई मतलब नहीं है। मैंने भी एक बार हाँ सीखा था, तब मैंने सोचा था कि दैट मुझे तो जाना है तो करना ही है। एंड आपका कॉम्प्लीमेंट्री ये था तो मैंने सोचा था कि अब मुझे अच्छे से करके एग्जाम देना ही है। तो जो डीमोटिवेट हो जाते हैं उनको ये एक बार सोच लेना चाहिए कि वहां पे जाके फिर प्रॉब्लम ना हो। डेफिनेटली भले एडमिशन वीजा इंग्लिश टॉट है, लेकिन जर्मनी में डेफिनेटली जो हाँ। लोकल्स है वो जर्मन प्रेफर करते हैं। हम तो इट इज हाँ। बेटर दैट आप जर्मन सीखो। इवन जर्मनी में आप इजीली इंग्लिश लैंग्वेज पे सरवाइव कर सकते हो, लेकिन इट इज रिकमेंडेड, एडवाइज्ड या सजेस्टेड कि आप जर्मन सीख के जाओ। एंड हम्म। दैट्स इट। आप फाइनली किसी भी स्टूडेंट को जर्मन लैंग्वेज सीखनी है तो आपके एंड से टिप्स क्या देना चाहोगे? टिप्स तो यही रहेगी कि वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मन वर्ड्स को जानना, और मेन इम्पोर्टेंट है उनके आर्टिकल्स भी याद रखना। तो उस पे स्टार्टिंग से ही मेहनत करना पड़ेगा, वो याद होगा तो बहुत इजी हो जाएगा फिर सब। एंड आपको ओवरऑल टीचिंग कैसा लगा जर्मन लैंग्वेज का हियर एट इंडो जर्मन एजुकेशन कंप्लीट? 1 एट द लोएस्ट एंड 10 एट द हाईएस्ट, द एंटायर रेटिंग। और रिजल्ट के बाद ऑफ कोर्स हाईएस्ट ही होगा मेरा, 10 ही। Okay, ma'am. Thank you so much. And that's it from our end. Okay. Thank you, ma'am. थैंक यू सर।